क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 70वां रविवार मना रही है। आज का जो पहला पाठ है राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जो कि अध्याय 4 वाक्य 42 से 44 तक लिया गया है। वहां पर हम देखते हैं कि नबी एलिशा, जो कि ईश्वर में विश्वास रखता है, और वे 20 रोटियां और कुछ नई बालियों से वे 100 लोगों को भोजन कराते हैं और वे भोजन करके तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि नबी एलिशा ईश्वर में विश्वास करते हैं। दूसरा हम देखते हैं आज का जो सुसमाचार है, वहां पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों द्वारा 5000 लोगों को वे भोजन कराते हैं और 12 टोकरे जो कि बचे हुए भोजन से बच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार आज का पहला पाठ और आज का सुसमाचार कि रोटी या भोजन का चमत्कार के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार मैंने कहा, आज का जो सुसमाचार है, जहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं बहुत दूर से आए होंगे। जिस प्रकार हम कोई बड़े गुरु आते हैं या कोई महान व्यक्ति आते हैं, हम उन सुनने के लिए हम लोग बाहर दूर दूर से आते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे, और उस समय इतना ट्रेवलिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो वे पैदल आते थे और कई 2-2, 3-3 हफ्ते भर हो जाते थे। और जब वे वचन सुनने आते हैं, प्रभु के वचन सुनने में वे इतने लीन हो जाते हैं कि वे खाना तक भूल जाते हैं, उनका घर जाने तक का वे भूल जाते हैं और प्रभु के वचन सुनने में लग जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और हम देखते हैं कि वहाँ उनके पास केवल जो प्रभु जब शिष्यों को बोलते हैं, तब एंद्रियस वो जाता है, लोगों के बीच में देखता है, और वहाँ पर एक जो लड़का रहता है उसके पास से वो भोजन लाते हैं और वो प्रभु को देते हैं। और प्रभु उस भोजन को ईश्वर के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और धन्यवाद की प्रार्थना के बाद वे अपने शिष्यों को कहते हैं इन लोगों के बीच में बांट दीजिए। और उन लोग जब बांटते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार सभी लोगों को भरपूर भोजन मिलता है, और उसके बाद भी 12 टोकरे भोजन से बच जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं प्रभु वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेना चाहते थे। प्रभु को मालूम था वो क्या करने वाले उन भोजन से, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि शिष्यों का किस प्रकार उनका प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन वे भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और यह बड़ा चमत्कार होता है। तो इस चमत्कार का सबसे बड़ा कारण मैं सोचता हूँ कि वो छोटा बच्चा जिसने उस भोजन को लोगों के साथ बांटना चाहा, जब उसने दिया तभी इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। प्रभु भी हमसे बहुत कुछ आशाएं रखते हैं, और प्रभु ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब हमारा समय है हम भी उस बच्चे के समान उस जो भी हमारे पास है, हम उन लोगों के साथ में बांटे जो जिन लोगों के पास अभी भी भोजन खाने तक का मौका नहीं मिलता, या कोई फाइनेंशियली कोई लोग पीछे हैं, तो हमें अब उन्हें आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु जो इतना बड़ा चमत्कार किया है, लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। और वही का वही हम देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी, जो पुराने जो प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, जो पहले क्रिस्तीय लोग थे, किस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण अपने जो प्रॉपर्टी जो भी है उनके पास था, वे शिष्यों के जो संत पौलुस के सामने लाके वे रखते हैं, और लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जो प्रॉपर्टी रहती वे उनके सामने रख देते हैं, ताकि सभी को व्यवस्थित या सभी को पूर्ण रूप से मिल सके। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, प्रभु ने जिस प्रकार हम सभी को बहुत कुछ दिया है, हम भी लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। जो भी हो, हमसे जो भी होता है, भगवान ने हमें अलग अलग भेंट दिए, अलग अलग टैलेंट भगवान ने हमें दिए। उस टैलेंट के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सके, उनकी सेवा कर सके और उन्हें भी प्रभु के पास ला सके। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।